अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंसेप्ट में जाने से पहले हम ये ना एक फिगर जो पहले हम ड्रा कर चुके हैं उसी के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास एक जो प्लेट है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव चार्ज है ए है, और दूसरी प्लेट जो है हमारे पास बी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इसके अंदर यूनिफॉर्म है, और वो बी से ए की तरफ है फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो बी से ए की तरफ है। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी है ए के ऊपर यू ए, और जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी वो क्या है यू बी। और इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो क्या है वी ए यहाँ पे, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है वी बी, और ये इनके दरम्यान जो सेपरेशन है वो क्या है डी है, और इनकी लेंथ एल है, लेट सपोज हम कह देते हैं। हमने बात की थी कि हमारे पास जो चार्ज है ना उसको हम क्या करते हैं, एक चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड प्लस है, जो क्या है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेचर का है। उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे जब हम छोड़ते हैं वो क्या करता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करते हैं नीचे की तरफ मूव करता है, और ये क्या करता है हमारे पास कैनेटिक एनर्जी हासिल करता है। क्या हासिल करता है, कैनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, इसके चार्ज के ऊपर ना हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं जो अगेंस्ट द फील्ड होती है, जो क्या होती है अगेंस्ट द फील्ड। ये हमने फोर्स अप्लाई की है, और उसका हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम हासिल कर लेते हैं। क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए ना यहाँ पे ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये मतलब ये है कि हमारे पास जो नेट फोर्स होती है वो क्या होती है जीरो होती है। ये दूसरे के असर को क्या कर रहे होते हैं, कैंसल कर रहे होते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये चीजें सारे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज क्यू। वहां पे हमने क्यू नॉट लिए थे जहां पे हमारे पास चार्ज क्यू है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा वर्क डन ओवर चार्ज क्यू। अब ये वर्क डन जो होता है ना ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। मैंने आपको बताया था कि वर्क डन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगेंस्ट द फील्ड जब हम लेके जाएंगे तो उसको वर्क करेंगे, और वो वर्क जो होता है वो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू लिख सकते हैं कि ये क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। तो डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा डेल यू ओवर क्यू। अब हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है डेल वी इज इक्वल टू डेल यू ओवर क्यू। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है डेल यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी। हमारे पास ये क्या आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है चार्ज और डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है। अब वो पोटेंशियल ये जो डेल यू है ना इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, डेल काइनेटिक एनर्जी। ये क्यों लिख सकते हैं, हाउ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू ईच अदर। तो मैं ये जरा समझा देता हूँ आपको, हाउ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू ईच अदर। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ी है कि जो एनर्जी होती है ना वो क्या होती है एक से दूसरी सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी मिसाल ये है आपके पास ना, अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई ये वाल है, इस दीवार के ऊपर ना कोई चीज पड़ी है, यहाँ पे उसके पास क्या होती है सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब रेस्ट के ऊपर होती है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है मिनिमम होती है, जीरो होती है। तो ये क्या करते हैं जैसे ही हम इसको नीचे मूव करवाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है कन्वर्ट होती जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे ग्राउंड पे आ गया पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पे टकराने से पहले ना काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है मैक्स हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी की जो भी फॉर्म्स हैं वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये किस तरह के एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती हैं, तो अगेंस्ट फील्ड जब हम कर रहे होते हैं ना काम, क्या कर रहे होते हैं अगेंस्ट फील्ड। मैं समझाता हूँ ये किस तरह है।
हम वर्क डन करते हैं इसके ऊपर, और वो क्या हो जाता है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्स इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद दूसरा क्या है कि एलॉन्ग फील्ड, potential energy is transformed into kinetic energy। मकसद ये है कि यहाँ पे हम जब अगेंस्ट फील्ड काम कर रहे होते हैं, वर्क डन करते हैं चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए ना, तो वो उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। तो जब अलोंग द फील्ड वो क्या होता है कि जब मूव कर रहा होता है चार्ज, तो क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, उसकी कन्वर्जन हो जाती है। इस वजह से ये क्या होती है, एनर्जी एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती हैं। तो हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं कि डेल के ई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब क्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्यू जो है ना वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेल्टा वी जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स सपोज हम यहाँ पे करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट्स के दरमियान है वो क्या है, 1 वोल्ट है। वो कितना है, 1 वोल्ट का है इनका पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमारे पास क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, क्यू और डेल वी की वैल्यू जो है ना वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो हमारे पास क्या आती है इक्वेशन नंबर 1। ये मैं चीज क्लियर कर लूँ, हमारे पास इक्वेशन 1 में डेल के ई इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डेल वी जो है वो क्या है 1 वोल्ट है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और वोल्ट। अब ये कूलम और वोल्ट को हम ना 2 यूनिट आ गए, 1 यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की, अब यहाँ पे देखें ना, डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो वी किसकी इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू के लिए जूल और चार्ज क्यू के लिए कूलम, और सी वी जो होगा ना फिर क्या होगा कि जूल पर कूलम, ये वी की वैल्यू और सी 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 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। कूलम वोल्ट को जूल में लिखते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल डेल्टा के ई। अब ये वैल्यू जो है ना हमारे पास हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और उसका हम किस तरह डिनोट करते हैं, ईवी के साथ डिनोट करते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। हमारे पास ना कन्वर्जन ही आती रहती है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करें जूल के अंदर, या जूल को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर,
और शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये इसकी डेफिनेशन है, आसान है, आपके लिए आसान करके मैं लिख रहा हूँ। एनर्जी gained by an electron, गेन भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है, when it travels through a potential difference of 1 volt। एनर्जी गेन करता है कोई इलेक्ट्रॉन जब वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जब वो क्या करता है, ट्रेवल कर रहा होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास इसकी यही वैल्यू आ जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर पूछें कि एक जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन हमारे पास है कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। तो ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, वो क्या होगी, 1 जूल इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके लिए वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हायर क्लासेस जो होती है ना वहाँ पे ये यूज होता रहता है। और अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है। आप क्या सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, किस चीज़ का यूनिट है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, इज यूनिट ऑफ एनर्जी। जी बिल्कुल, ये एनर्जी का यूनिट होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट नहीं होता। आपने पोटेंशियल का यूनिट नहीं समझना, वो जो होता है ना पोटेंशियल का यूनिट होता है, वो क्या होता है, पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का यूनिट होता है वो सिर्फ वोल्ट होता है। वो क्या होता है, सिर्फ वो तो वोल्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता। और इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये कॉमनली जो हमारे पास होता है ना एटॉमिक एनर्जी, ठीक है ना, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक एनर्जी में भी इसको यूज़ करते हैं, या उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ना उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत संभाल होती हैं, जो एक्स रेज हो गई, ठीक है, गैमा रेज हो गई, उनके दरमियान जो आर्मस्ट्रांग के अंदर इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। गैमा रेज होगी हमारे पास, बीटा रेज, अल्फा रेज, ठीक है ना, और हाइड्रोजन का जो होता है अपना शेल, वहाँ पे ना इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऐसा यूनिट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या ऐसे यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट एन एसआई यूनिट। ये इंपॉर्टेंट चीजें कुछ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो ऐसे यूनिट नहीं है, इट इज अ डिराइव्ड यूनिट। ये एक डिराइव यूनिट है। और उसके बाद ये होता है कि ऐसे यूनिट जो है ना वो क्या है, एनर्जी का, वो जूल होता है, ऑफ एनर्जी इज जूल, वो आपको पता है वो क्या होता है, जूल। और जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक दूसरे में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दी।